आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी शुरू ही हुआ है और कुछ दो एक मैचेस हुए हैं, तो उसका रोमांच उतना लेवल पर पहुंचा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग क्रिकेट फैन होकर एशियन गेम्स नहीं देख रहे हो ना, तो शायद आप बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हैं। इंडियन टीम फाइनल आज खेलने वाली है अफगानिस्तान से, लेकिन उससे पहले आज सुबह मैच हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान ब्रॉन्ज मेडल के लिए। एशियन गेम्स चल रहे हैं, ब्रॉन्ज मेडल के लिए इन दोनों टीमों के बीच मैच था और ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों टीमों के बीच की जो राइवलरी है वो हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर भी देखते हैं और वही चीज हमको कहीं ना कहीं यहां पर एशियन गेम्स में भी देखने को मिली। ब्रॉन्ज मेडल के लिए जब ये दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ने के लिए पहुंची, तो समीकरण कुछ यूं था कि बारिश के कारण ये 2020 ओवर का जो मैच था काफी ज्यादा रुक चुका था, काफी ज्यादा बार इसको परेशान किया गया मैच में। तो ऐसे में जो निर्धारित हुए 5 ओवर आखिरी के, उसमें पाकिस्तान ने 48 रन बनाए, 48 रन बनाए। अब इन रनों को बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा मिर्जा बेग का, जिन्होंने 18 बॉल में 32 बनाए और खुशदिल ने 10 बॉल में 14 रन बनाए। तो इन्होंने 5 ओवर में 48 रन बनाए। क्योंकि ये डकवर्थ लुईस सिस्टम था, तो इसीलिए इस मैच में स्कोर्स को संशोधित किया गया और बांग्लादेश को जीतने के लिए दिए गए 5 ओवर में 65 रन, 64 रन को उन्होंने सेट माना गया उनका, 65 रन का टारगेट दिया गया और आपको यकीन नहीं होगा ये स्कोर बांग्लादेश ने अचीव कर लिया। अब आप सोचो कि 5 ओवर में 65 रन बनाना कौन सी बड़ी बात है? तो बड़ी बात इसीलिए है कि जो चौथा ओवर था उससे मात्र 6 या 7 रन आए थे, तो इनको आखिरी ओवर में जीतने के लिए 20 रन चाहिए थे। अब पाकिस्तान बस यहीं पर मतलब क्या बोलूं मैं इन लोगों को। एक तरफ तो ये लोग पाकिस्तान वाले बोलते रहते हैं कि भैया हमारे देश में गली गली में इरफान पठान घूम रहे हैं, है ना, यही कहते हैं ये लोग। लेकिन आज इस एशियन गेम्स के फाइनल में जो 5 ओवर इनको फेंकवाना था, उसके लिए इनके पास पेस बॉलर ही नहीं था। इनको 5 ओवर फेंकवाना पड़ा एक स्पिनर से, वो भी उस ग्राउंड में जहां पर कि टुक्का करते ही छक्के जा रहे हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, पहली 2 बॉलों पर ही 2 छक्के पड़ गए। तो ऑब्वियस सी बात है, बॉलर का कॉन्फिडेंस तो नीचे आ ही गया। अब आपको चाहिए थे 6 बॉलों में 20 रन, में से पहली 2 बॉलों में ही 12 रन पड़ गए, तो आप खुद एक अंदाजा लगा लो कि आखिर क्या स्कोर मतलब पहुंचने वाला होगा। खैर, इस पूरी फहरिस्त में सबसे अच्छी चीज एक जो निकल कर आई कि यासिर अली, जिसने कि सबसे अच्छे रन बनाए हैं, उसने 16 बॉलों में 34 रन बनाए और इसको अभी तक मौका नहीं मिला था। ये अपने एशियन गेम्स का पहला मैच खेल रहा था। इसके अलावा जब 5वीं बॉल के ऊपर यासिर अली आउट होगा, जो कि ऑलमोस्ट लग रहा था कि टीम को जिता ही देंगे, तब आखिर में खेलने के लिए आया राकीबुल। अब राकीबुल के साथ क्या है, राकीबुल ने पिछले मैच में भी 2 बॉल ही खेली थी और पहली बॉल पे छक्का और दूसरी बॉल पे चौका जमाया, तो एक उम्मीद थी कि ये बंदा जिता सकता है। आखिरी बॉल पे जीतने के लिए चाहिए भी 4 ही रन थे, एक बॉल बची थी और भाई साहब ने मिड विकेट के ऊपर से बढ़िया सा शॉट खेलकर गैप निकाला और टीम को जीत दिला दी। एशियन गेम्स में बांग्लादेश ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, वो भी पाकिस्तान को हराकर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों के लिए तो ब्रॉन्ज मेडल से बड़ी ये बात थी कि इन लोगों ने पाकिस्तान को इतने बढ़िया मुकाबले में हरा दिया। और पाकिस्तान को अब सोचने की जरूरत है कि आप जो बोलते रहते हो कि आपकी गली गली में इरफान पठान घूम रहे हैं, आखिर वो इरफान पठान को निकालोगे कब? क्या उनको गलियों में ही खेलने दोगे? वही निकाल कर लाओ, अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको और ज्यादा सॉलिड बनाओ, जिससे कि जब इस प्रकार के मुकाबले फंसे कि आपको एक ही बार में 2 अलग अलग टीमें खिलानी हो, तब आपके पास कम से कम वो जो गली में घूम रहे इरफान पठान है ना, उनमें से 2 एक इरफान पठान बॉलिंग करने के लिए मौजूद हो, ना कि इस तरीके से आपको अपने स्पिनर्स को आखिरी ओवर फेंकवाना पड़े और वो एक ओवर में 20 रन खाकर आपको मैच हरवा दे। कहने की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी पाकिस्तान को थोड़ा समझना चाहिए ग्राउंड लेवल पर वो लोग क्या कर रहे हैं। दरअसल बातें करने के लिए वो लोग बहुत सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती तब काफी बार आपको लगता है उनको देखकर कि यार ये क्या करेंगे। खैर, आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपसे कुछ ही देर में भारत का अफगानिस्तान के साथ में गोल्ड मेडल के लिए मैच होने वाला है। उम्मीद करेंगे कि भारत जीत जाए और अफगानिस्तान अच्छा खेल दिखाए। अब जो भी अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा ही। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।